बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। सऊदी अरब, तुर्की, कतर इसराइल के लिए खतरा बन चुके हैं। लावा पकता जा रहा है, जल्द बड़ा आतिशफशां फटने जा रहा है। क्या वाकई सऊदी अरब और तुर्की और कतर की इसराइल से कोई बड़ी जंग होने जा रही है? तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फिर इसराइल को आसपास के ममालिक से लड़ने, फौजी जंगी कार्रवाइयां छोड़ने का इसराइल के अंदर मशवरा दिया जा रहा है। क्या इसराइल इसके लिए तैयार है? ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन इकराम, इसराइल को छोड़ने वाले इसराइली शहरियों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अमरीकी अखबार और मीडिया ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी है जिसमें 80,000 से ज़ायद इसराइली यहूदियों के मुल्क छोड़ने के बारे में बात की गई है। ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। ये हेडलाइंस हैं, इनकी डिटेल मैं अभी आपको बताने लगा हूं। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है, इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम अपडेट्स मिलती रहें, जिससे आपका ताल्लुक हमारे साथ जुड़ा रहेगा। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त मेरे सामने है कि इसराइल अब अपनी स्ट्रेटजी और अपना कॉन्सेप्ट बदल दो, वरना इसराइल बहुत पीछे रह जाएगा। ये रिपोर्ट आप देखें जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। इसराइल का अबरानी ज़बान का मशहूर अखबार है यदीओत आहरोनोत, बहुत पॉपुलर मीडिया है और बहुत पुराना है, इसराइल बनने से पहले का है। इस पर एक रिपोर्ट नशर होती है कि सिर्फ F-35 जंगी जहाज़ इसराइल के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि इसराइल को अपना कॉन्सेप्ट तब्दील करना होगा। इस तफसीली रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल को बड़ा गुस्सा है सऊदी अरब को F-35 जहाज़ मिलने पर, कि अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 जहाज़ क्यों दिए हैं। इस पर इसराइल में शोर मचा हुआ है और इसराइल के अंदर बात हो रही है कि अगर तुर्की को या फिर सऊदी अरब को F-35 जहाज़ मिल गए तो ये हमसे ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन अब इस तरह की बहस मुबाहसे से कोई फ़ायदा नहीं है और सिर्फ टेक्नोलॉजी में बर्तरी से तुम अपने दुश्मन से नहीं जीत सकते हो। यही बात 7 अक्टूबर को साबित हुई है। इसराइली मीडिया यदीओत आहरोनोत में इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल के पास हर तरह का एयर डिफेंस सिस्टम था, हर तरह की इंटेलिजेंस डिवाइसेस थी और हर तरह की ताकत और कुव्वत थी, लेकिन उसके बावजूद इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर हुआ और इसराइल उसको रोक नहीं सका। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब इसराइल को छोटे ममालिक की मिसालें समझना चाहिए कि जिनके पास ताकतवर फौज नहीं है और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया में अपनी ताकत रखते हैं। मिसाल दी गई है कतर की, कि कतर के पास बड़ी फौज नहीं, लेकिन कतर इसराइल से ज़्यादा पावर रखता है। और सिंगापुर को देख लें, उसके पास कोई बड़ी फौज नहीं, लेकिन दुनिया में उसकी बड़ी ताकत और कुव्वत है। UAE को देख लें, जिसने दुनिया के अंदर एक ताकतवर फौज के बगैर अपने आप को कितना दुनिया के मामलात में इन किया हुआ है। तो सिर्फ ताकत और कुव्वत से इसराइल सब कुछ हासिल नहीं कर सकता है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब और बाकी आसपास के मुल्कों से लड़ने की बजाय इसराइल को उनके साथ इब्राहिमी मुआहिदों में जुड़ना चाहिए, सफारतकारी में आगे आना चाहिए, ना ये कि लड़ाई और फौजी जंगी कार्रवाइयों से ही अपने आप को दुनिया में बालादस्त रखा जाए। इससे इसराइल को नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ये बात इसराइल के अबरानी ज़बान के अखबार यदीओत आहरोनोत में छपी है, जो इस बात की दलील है कि पिछले 2 साल जंग में फ़ौजी कार्रवाइयों से इसराइल को वो अहदाफ हासिल नहीं हुए, उल्टा पूरी दुनिया में इसराइल इन कार्रवाइयों की वजह से बदनाम हुआ है, जंगी जराइम और मुख्तलिफ तरह के आलमी इंसानी हकूक़ की पामालियों की वजह से। ये इसराइली अखबार यदीओत आहरोनोत की रिपोर्ट का खुलासा मैंने आपके सामने रखा है। अब ज़रा एक और ख़बर देख लें। यह खबर नाज़रीन इकराम बुनियादी तौर पर अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की है, जिसको अल जज़ीरा ने भी अरेबिक में तर्जुमा करके नशर किया है। वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर लिखा गया है कि इजराइलीज़ आर मूविंग अब्रॉड इन रिकॉर्ड नंबर्स, के इसराइल के शहरी इसराइल छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपना मुस्तक़बिल इसराइल में ठीक नज़र नहीं आ रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इसराइलीज़ हैव लेफ्ट ओवर द पास्ट 2 years, कि पिछले 2 सालों में हज़ारों इसराइली शहरी इसराइल छोड़कर जा चुके हैं। और बताया गया है कि एंड मैनी आर यंग एंड वेल एजुकेटेड राइजिंग कंसर्न, के बहुत से नौजवान और पढ़े लिखे वो शदीद तशवीश में मुब्तला हैं, क्योंकि उन्हें माशी तौर पर और मुस्तक़बिल के हवाले से खौफ लाहिक है। ये इस रिपोर्ट का सिर्फ खुलासा मैंने आपके सामने रखा है। इस रिपोर्ट में तफसीली तौर पर कहा गया है कि साल 2024 में 80,000 इसराइली शहरी मुल्क छोड़कर गए हैं और इसराइल की आबादी 10 मिलियन है
उसमें से 80,000 का छोड़ जाना ये बहुत बड़ी तादाद है। और साल 2025 में न जाने कितने इसराइल छोड़कर जाएंगे, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता। इसराइल छोड़कर जाने वाले लोग कौन हैं? वो लोग जो ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, ज़्यादा आमदनी वाले हैं, सेकुलर और लिबरल तबका, और टैक्स सेक्टर के माहिरीन, डॉक्टर्स, स्टार्टअप मुलाजमीन, आला डिग्री के तलबा, ये इसराइल छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वो जंगों से और हुकूमत की पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं। यहाँ तक कि इसराइल के अंदर अंदरूनी तौर पर नेतन्याहू के साथ जो मुख्तलिफ तरह के इंतहा पसंद वज़ीर हैं या उनकी जमातें हैं, उनके रद्द अमल या उनके रवैयों से भी इसराइली शहरी नाला हैं और वो इसराइल छोड़कर जा रहे हैं। और अगर इसी तादाद में इसराइल छोड़कर जाने वालों की तादाद बढ़ती गई तो फिर इसराइल कुछ अरसे के बाद शहरियों से महरूम हो सकता है। ये इस रिपोर्ट में, वाशिंगटन की और अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट में क्लेम किया गया है। अब बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर कि अमेरिका ने सऊदी अरब को जो जंगी जहाज़ दिए हैं, इस पर बहुत गुस्सा है इसराइल के अंदर। और इसी हवाले से एक रिपोर्ट है, ये मेरे सामने, जो इजराइल हायोम के अंदर छपी है। एक इसराइल का सीनियर फॉरेन ऑफिस का मुलाजिम रहा है और सफ़ीर रहा है, उसने ये मजमून या एक कॉलम या रिपोर्ट जो है वो लिखी है। इसका मैं खुलासा आपके सामने रखूँगा। इसमें उस इसराइल के सीनियर ऑफिसर ने यह बात कही है कि अरब मुल्कों के साथ इसराइल के ताल्लुकात बहुत कमज़ोर हैं। अमरीकी सदर ट्रम्प ने जो इसराइल के मुकाबले में सऊदी अरब को असलहा दिया है, सऊदी अरब को जो जहाज़ दिए हैं, इससे इसराइल के मुकाबले में सऊदी अरब ताकतवर हो चुका है और मुस्तकबिल में सऊदी अरब अपनी इस मिलिट्री बालादस्ती की बुनियाद पर इसराइल के लिए ख़तरा बन सकता है। इस रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि सऊदी अरब से, तुर्की से और कतर से, इन तीनों से ख़बरदार रहना होगा। इसी तरह से एक दूसरा मजमून छपा है इसराइल हायोम के अंदर, वो एक और रिपोर्ट है, उसमें भी यही क्लेम किया गया है कि मिस्र भी इसराइल के लिए उतना ही ख़तरा है जितना कतर ख़तरा है। नज़र इकराम, हुआ कुछ यूँ है, इसराइल के अंदर जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं और जो बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, वो ये बात समझते हैं कि इसराइल ने अपने आसपास से मुख्तलिफ मुल्कों पर हमला करके उन मुल्कों को भी परेशान कर दिया है जो कभी इसराइल से लड़ना नहीं चाहते थे, और आज वो सारे मुल्क इसराइल के ख़िलाफ़ एक ही जगह पर इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। यानी सऊदी अरब का खौफ में मुब्तला होना, यानी मिस्र का इसराइल से हालिया हमलों से और जंग से खौफ में मुब्तला होना, और तुर्की का और बाकी देशों का, यानी ये वो ममालिक हैं जिनकी इसराइल से लड़ाई नहीं हुई। अगरचे मिस्र की आज से 40-50 साल पहले हुई थी, लेकिन फिर भी मिस्र का अमन मुआहदा है। लेकिन आज मिस्र ये समझता है कि इसराइल उसके लिए एक रिस्क है, एक ख़तरा है, और यही बात सऊदी अरब समझता है। सऊदी अरब ने कभी इसराइल से लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन सऊदी अरब को पता चल गया है जब कतर पर हमला हुआ तो किसी भी लम्हे सऊदी अरब पर भी इसराइल हमला कर सकता है। तो ये जो तुर्की अमेरिका से जहाज़ ले रहा है, तुर्की अपने मुल्क में ताकतवर हथियार और टेक्नोलॉजी और मिसाइल वगैरह तैयार कर रहा है, या ये जो सऊदी अरब असलहा हासिल कर रहा है, कतर के अंदर मज़ीद ताकत और फ़ौजी क़ुव्वत और फ़ौजी असलहे में इजाफा हुआ है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसराइल सब के लिए चुप रहा है और इसराइल से सबको ख़तरा लगा हुआ है। इसी वजह से बाज़ माहिरीन कहते हैं कि लावा पकता जा रहा है। एक लावा है वो पका हुआ है और एक बहुत बड़ा आतिश फ़शां है वो फटने को तैयार है, और ये आतिश फ़शां किसी भी लम्हे फट सकता है। आपने देखा कि इसराइल ने लबनान पर हमले कर दिए, और आज की खबरें हैं कि लबनान के बॉर्डर पर इसराइली फ़ौज ने जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं, और लबनान में जो हिज़्बुल्लाह गिरोह है वो इसराइल से लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसराइली मीडिया पर यह खबरें मुसलसल तवातुर से चल रही हैं। और फिर ईरान की तरफ से जो इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने अभी ये अपना बदला वापस लेना है, और ईरान आज भी ये कहता है कि जो कुछ हुआ है इसका ज़िम्मेदार अमेरिका है और इसका ज़िम्मेदार इसराइल है। बहरहाल ये सारी चीज़ें मशरिक़ वस्ता की इस तरफ लेकर जाती हैं कि जो क्लैश है, जो कशीदगी है, जो तनाव है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। गज़ा की जंग आर्जी तौर पर रुक गई और लबनान और यमन का महाज ठंडा हो गया। ईरान के साथ जंग आर्जी तौर पर रुकवा दी गई जून में, लेकिन ये सारी चीज़ें अब इतनी ख़तरनाक सतह तक जा चुकी हैं, और सऊदी अरब जैसा जो मुल्क है वो भी, कतर भी, मिस्र भी और तुर्की भी, ये सारे मुल्क एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी में हैं, और ये लड़ाई किसी भी लम्हे हो सकती है। इसीलिए इसराइल के अंदर ये बात बार बार कही जा रही है कि इसराइल को अब फौजी कार्रवाइयाँ, जंगी कार्रवाइयाँ छोड़कर उसे अब डिप्लोमेसी का, सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बहरहाल अब तक की कुछ ताज़ा अपडेट थी, मालूमात थी, आलमी मंजरनामे से जो आप तक पहुँचाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।